नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन के बारे में बता दिए थे। आज उनके सभी फार्मूले जितने हैं सब इस पर नोट कर दिया हूँ। आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। घन का आयतन दिया है, भुजा का क्यूब होता है, मतलब अगर एक साइड उसकी आल साइड इक्वल होती है, सभी साइड बराबर है, सभी साइड अगर ए है तो उसका आयतन हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तीनों का गुणा करेंगे ए क्यूब हो जाएगा, अगर ए तीनों मान लिए हैं तो। उसकी जब भी इकाई लिखी जाती है घन मात्रक में लिखी जाती है, यानी अगर मीटर में लिखना हो तो घन मीटर, सेंटीमीटर में लिखना होगा तो घन सेंटीमीटर में लिखते हैं। उसके बाद है घन का पार्श्व पृष्ठ। इसमें केवल 4 साइड ही ली जाती हैं, तो इसमें जैसे कमरा है तो कमरे में आपकी 2 लंबाई वाली दीवार हो जाएगी, 2 चौड़ाई वाली, और ऊंचाई उसमें शामिल हो जाएगी दोनों के साथ। तो इसमें जो है 4 साइड ली जाती है, यानी ऐसे लिखा जाता है 2h l प्लस बी, यानी 2 इसकी जो होंगी लेंथ होंगी और 2 ब्रीथ वाली दीवार होंगी और एक ऊंचाई से दोनों में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 दीवार का क्षेत्रफल है 4a²। ये पार्श्व पृष्ठ होता है इसका 4 दीवारों का केवल। अब इसमें जो इसका मात्रक लिखा जाता है वर्ग मात्रक में लिखा जाता है, क्योंकि एक ही यूनिट का 2 बार मल्टीप्लाई होता है, 2 बार गुणा होता है, इसलिए इसको जो है वर्ग मात्रक में लिखते हैं। अगर घन का विकर्ण लिखना निकालना हो तो √3a होता है। इसका जो विकर्ण होता है घन का, घनाभ का निकालने का l² प्लस b² प्लस h², ये तीनों साइड का होता है, स्क्वायर करके प्लस करते हैं तो आता है। इसमें अगर सभी साइड हम घन में a लिए हैं तो ये हो जाएगा √3a²। तो जब √3a² होगा तो a² का वर्गमूल निकल जाएगा, √3a हो जाएगा। ये मात्रक में लिखा जाता है, इकाई मात्रक होती है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी जिस फिगर में या जो भी आपका आकृति है, अगर वो 3D फिगर है, त्रिविमीय आकृति है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई या गहराई या मोटाई होगी, तो उसका आयतन निकाला जाता है। उसमें तीनों इकाइयों का जो उसकी डायमेंशन है, तीनों का आपस में गुणा किया जाता है, लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट। ये जो भी है, देखिए यहाँ भी एक यूनिट, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 यूनिट का आपस में गुणा होता है, इसलिए ये घन मात्रक में लिखी जाती है इकाई हमेशा इसकी। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ जो होता है 2h l प्लस बी, ये वर्ग मात्रक में लिखा जाता है। यहीं से जो घन का बताए थे यही घनाभ के लिए भी होता है, बस उसमें सभी साइड इक्वल होती है, इसलिए 4a² हो जाता है। इसकी साइड इक्वल नहीं होती है, इसलिए ये 2h l प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कि जितना आपका छत है, फर्श है और 4 दीवारें हैं, इन सभी को मिलाकर इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। जैसे कमरा एक घनाभाकार होता है तो इसमें देख लीजिए 2 लंबाई वाली दीवार होंगी, 2 चौड़ाई वाली दीवार होंगी, और जितने का फर्श होगा उतने ही का छत भी होगा, इसलिए इसमें 2 पहले कॉमन हो जाता है। एक बार लंबाई चौड़ाई का गुणा होगा, एक बार चौड़ाई ऊंचाई का गुणा होगा, एक बार ऊंचाई और लंबाई का गुणा होगा, और सभी को प्लस कर देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। एक एक दीवार का निकालेंगे तो 6 का निकल जाएगा, 6 पृष्ठ जोड़ देंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण, एक सवाल इसमें बनता है कि अगर एक माचिस की डिबिया है तो उसमें सबसे बड़ी जो माचिस की तीली है वो कितनी लंबी रखी जा सकती है, या एक कमरा है तो उस कमरे में सबसे बड़ी छड़ कितनी लंबी रखी जा सकती है। तो उसके लिए हमको घनाभ का विकर्ण निकालना पड़ता है। तो घनाभ का विकर्ण में जो तिरछे कोने से कोने जो रड रखी जाएगी वही सबसे लंबी रड होगी, और जो लंबाई चौड़ाई वाली होगी सबसे बड़ी वही कोने वाली होती है जो विकर्ण का काम करती है। ऐसे है
ये देख लीजिए, ये जो विकर्ण होती है ये साइड इन दोनों से बड़ी होती है, तो वही जो होगा कमरे में भी आपका जो विकर्ण होगा वही सबसे लंबी रखी जाती है। तो घनाभ का अगर विकर्ण निकालना हो तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करके उसको हल करेंगे, जो आएगा वो मात्रक में आएगा, आपका यूनिट में आएगा वो। बेलन का आयतन निकालना है। बेलन जो सिलेंडर होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, सिलेंडर का वैल्यूम हमको निकालना है पाई आर स्क्वायर एच। जैसे बेलन होता है, ये आपका सिलेंडर है, तो ये इसकी परिधि हो जाएगी, परिधि होती है अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, तो ये परिधि हो जाएगी। और ये इसकी ऊंचाई होती है, बेलन की ऊंचाई एच अगर है तो इसका जब क्षेत्रफल, इसका जब इसको मान लो फाड़ कर हम निकाल दिए, फाड़ देंगे, तो जब फाड़ देंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, तो एक लेंथ हो जाएगा एक ब्रीथ हो जाएगी उसकी, तो ये लेंथ एच हो जाएगा, ये ब्रीथ 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये घन मात्रक में लिखा जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ निकालना यानी क्षेत्रफल ही होता है। जैसे बेलन है, ये मान लीजिए बेलन का, तो इसका केवल यही वाला जो वक्र भाग है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे ये वक्र है निकालना है, तो इसको जब बीच से फाड़ देंगे तो ऐसी चादर बन जाएगी आयताकार। जब आयताकार चादर बनेगी तो जो इसकी चौड़ाई होगी वो परिधि का काम करेगी 2 पाई आर, और जो लंबाई होगी वो एच हो जाएगी। तो 2 पाई आर गुणे एच करेंगे तो 2 पाई आर एच इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जब उसमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो दो क्षेत्रफल यहाँ पर होते हैं, एक यह और एक यह, दो यह हो गए और एक वक्र पृष्ठ। तो जब दोनों को उसमें जोड़ देंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाता है। यहाँ जब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दो जोड़ेंगे, यहाँ एक वृत्ताकार भाग बन रहा है दो बार, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये भी है वृत्ताकार, यह भी है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें से 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे, आर प्लस एच हो जाएगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें एक ही यूनिट का 3 बार गुणा होता है, इसलिए ये जो है घन मात्रक में लिखा जाता है। गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहिए या संपूर्ण पृष्ठ कहिए, एक ही पृष्ठ होता है, तो जब एक ही पृष्ठ होगा तो चाहे संपूर्ण कहिए चाहे वक्र कहिए, एक ही वक्र पृष्ठ होता है उसमें, तो वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, वो वर्ग मात्रक में लिखा जाता है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला देखिए कैसे बनता है, ये आपका अर्धगोला है। जैसे गोले का आधा पर से काट दिया जाएगा तो ये अर्धगोला बनेगा। तो अर्धगोले का आयतन होगा, जितना आयतन होगा उसका यहाँ पर है 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये घन मात्रक में लिखा जाता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब इसका जो पृष्ठ है पूरा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो जब आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में देख लीजिए, ये तो वक्र पृष्ठ आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ये ऊपर वाला बना है आपका, ये एक वृत्ताकार पृष्ठ बना है, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये पृष्ठ पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका वर्ग मात्रक में, इसी की यूनिट लिखी जाती है। उसके बाद आता है आपका शंकु। ये अगर एक समकोण त्रिभुज का जो आधार है उसको पकड़ कर ये उसको घुमाएंगे ऐसे इसके ऊंचाई को, तो आपका जो डिजाइन बनेगा वो एक शंकु के आकार का बनेगा। ये शंकु है, यहाँ से ये जो नीचे का भाग होता है वृत्ताकार, वो उसकी त्रिज्या होती है, अगर आर है
ये इसकी ऊंचाई h है और ये तिरछी ऊंचाई उसको स्लेंट हाइट कहते हैं, वो l लिखी जाती है, स्मॉल l। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र का मतलब जो ये ऊपर वाला केवल है वक्र वाला, जैसे जोकर की जो टोपी होती है उसका मुड़ा हुआ जो भाग है वक्र वाला, उसका केवल पृष्ठ निकालना होगा तो पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो इसमें जो ये वक्र पृष्ठ है पाई आर एल प्लस नीचे का जो आधार है पाई आर स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो जो आपका आएगा वो आएगा पाई आर प्लस एल। ये भी वर्ग मात्रक में यूनिट लिखी जाती है। लास्ट है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये घन मात्रक में लिखी जाती है। एक चीज और है इसमें, पिछले क्लास में पिछले लेसन में आपको पढ़ाए होंगे पाइथागोरियन थ्योरम, उसमें से आपको अगर एल निकालना है, देख लीजिए ये एच है, ये आर है और ये एल है, तो इसमें अगर समकोण त्रिभुज बना है तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कोण हो गया। तो कोण निकालने के लिए आपको पाइथागोरियन थ्योरम में बताया गया होगा √h² प्लस r²। अगर h निकालना है √l² माइनस r²। अगर आपको r निकालना है √l² माइनस h²। इससे आपके तीनों मान निकल जाएंगे। जब तीनों निकल जाएंगे तो जो उसमें पूछा होगा आप उसका मान निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालने में हमको एल की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर जो है आप रख कर निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखा है गोले का वक्र पृष्ठ 4πr², या कहीं कहीं अगर संपूर्ण पृष्ठ भी होगा तो यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि उसमें एक ही पृष्ठ होता है, तो चाहे संपूर्ण कहिए चाहे वक्र कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब ये फार्मूला आप कहीं लिख कर अब चिपका लीजिए जहाँ पर आपकी हमेशा नज़र पड़े, और उसके बाद इसको रट लेना है। जब तक फार्मूला आपको पता नहीं रहेगा आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि एक ही सवाल में आपके गोले का भी फार्मूला लगेगा, शंकु का भी लगेगा, अर्धगोले का भी लग सकता है, गोले का भी लग सकता है, बेलन का भी लग सकता है, अर्धगोले का भी लग सकता है। तो एक ही में कई कई फिगर कंबाइंड रहेंगे, तो उसमें आपको सभी फार्मूले जानना जरूरी है। इसके बाद से आपको एक्सरसाइज अभी बता रहा हूँ, पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद